नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है बेहद ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी वाली वीडियो है। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो को जो विषय है वो यह है कि किसान भाइयों, जब हम गन्ने की खेती कर रहे हैं तो गन्ने में पहली खाद के रूप में हमें कौन कौन सी खाद देनी चाहिए, और पहली अगर हम सिंचाई कर रहे हैं, पहली सिंचाई के समय पे खाद देनी चाहिए या सिंचाई के पहले खाद देनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के पहली खाद अगर आप गन्ने में डालने जा रहे हैं तो आपको कौन सी खाद डालनी है जिससे कि आपकी गन्ने की जो ग्रोथ है बेहद ही तेज़ी से हो, और गन्ने की ग्रोथ के साथ साथ किसान भाइयों आपके जो कल्लों का फुटाव बहुत तेज़ी से हो और अच्छा उत्पादन आगे चल के आप ले सकें। किसान भाइयों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर दबा लें। तो बढ़ते हैं वीडियो पर, तो बात करते हैं किसान भाइयों गन्ने में पहली खाद हमें कौन सी देनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करेंगे, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो किसान भाई हैं गन्ने की बुआई अक्टूबर माह में करते हैं या फिर इधर फरवरी से मार्च माह में करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने भी फरवरी से मार्च महीने में गन्ने की बुआई की है तो इस समय पे किसान भाइयों आपको जो पहली खाद है उसमें कौन कौन सी खादों को देना चाहिए जो कि आपकी गन्ने की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएंगे और कल्लों का फुटाव करेंगे और जड़ों का विकास करेंगे। किसान भाइयों, आपको जान लेना चाहिए कि पहली जो खाद देनी है तो उसमें सबसे पहली जो मुख्य रूप से खाद आती है वो आती है यूरिया। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको नोट कर लेना, पहली खाद के रूप में आपको यूरिया को देना है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आपको यूरिया जो है 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है, क्योंकि किसान भाइयों अब हम इसमें आपको बताएंगे कि पहली खाद के रूप में आपको कौन कौन सी खाद लेनी है। तो यहाँ पे यूरिया आप 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, वहीं दूसरी खाद की अगर हम बात करें उर्वरक की, तो आप यहाँ पे 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करेंगे ह्यूमिक एसिड की, तो ह्यूमिक एसिड का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाना और जड़ों के विकास में बहुत ज़्यादा काम जो है ह्यूमिक एसिड करता। अब किसान भाइयों, आप 30 किलो यूरिया के साथ 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं, ये पहली खाद के रूप में है। अब किसान भाइयों, इसी के साथ में आप यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका ले सकते हैं। अब सागरिका में किसान भाइयों बहुत सारे सूक्ष्म तत्व जो हैं पाए जाते हैं जो कि हमारे जो गन्ना है या अन्य फसल है उसके लिए बेहद ही अच्छे होते हैं और जड़ों का विकास करते हैं, गन्ने की ग्रोथ करते हैं। किसान भाइयों, जो सागरिका है ये केवल पौधे को बढ़ाता नहीं है बल्कि उसकी जड़ का विकास भी बहुत अच्छी तरह से करता है। जब जड़ का विकास होगा तो किसान भाइयों जो हमारी फसल है उसका जो ग्रोथ है वो तेज़ी से अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। अगर जड़ का विकास नहीं होगा तो कोई भी फसल है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे पहले जड़ पे काम करना उस उर्वरक का जरूरी होता है। अगर जड़ पे काम नहीं करेगा तो अच्छी हम उससे ग्रोथ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे किसान भाइयों आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका को लेना है, जो कि काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ पाया जाता है। अब किसान भाइयों, अब यहाँ पे 3 खादें हमने बता दी, तो चौथी खाद की बात करें, अगर आपने किसान भाइयों गन्ना बुआई करते समय अगर सल्फर का प्रयोग नहीं किया तो यहाँ पे आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर को ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, सल्फर का क्या काम होता है, सल्फर का बता दें। सल्फर किसान भाइयों जो फंगस जनित रोग हैं हमारे गन्ने में आते हैं, बुआई के समय हम इसीलिए सल्फर का प्रयोग करते हैं ताकि जो फंगस है वो हम गन्ना बुआई कर रहे हैं तो जो बड्स होते हैं उसमें फंगस ना लगे, ताकि जो गन्ने का जमाव है वो अच्छी तरह से हो पाए। अगर उस समय किसान भाइयों आपने इसका प्रयोग नहीं किया है सल्फर का, तो आप इस समय पे सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय पे अगर सल्फर का प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों फंगस से आपके जो पौधा है गन्ने को बचाएगा। अब किसान भाइयों, आप 4 से 5 किलो प्रति ग्राम के हिसाब से यहाँ पे आप सल्फर ले सकते हैं। किसान भाइयों, 4 खाद हो गई। आपको एक बार फिर से हम चारों खाद की मात्रा बता देते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेनी है। उसके साथ किसान भाइयों आपको 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है। उसके साथ तीसरी खाद जो है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका लेनी है। और उसके साथ चौथी जो खाद है आपको किसान भाइयों सल्फर 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी। इन चारों चीज़ों को किसान भाइयों आप अपने गन्ने के खेत में डाल दें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है गन्ने की ज़बरदस्त, जड़ों का विकास, अच्छी ग्रोथ होगी और टिलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तेज़ी से कल्ले जो हैं आपके खेत में देखने को मिलेंगे।
आगे चल के आप उत्पादन अच्छा रह सकते हैं। अब बात आती है कि इन चीज़ों को हमें डालना कब है। किसान भाइयों, अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो पहली सिंचाई के बाद भी आप इसको डाल सकते हैं, या पहली सिंचाई करने से पहले आप डाल सकते हैं। ये पहली खाद के रूप में आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और किसान भाइयों आप इससे अच्छा जो है उत्पादन आगे चल के ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपना कीमती सुझाव कुछ भी देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में जाके अपनी कोई सलाह सुझाव दे सकते हैं, या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से या किसान भाइयों कमेंट के माध्यम से आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।